नवचेतना स्कूल शिक्षा नाताल के चैनल पर आपका एक बार मेरी ओर से प्यारा भरा नमस्कार। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। पिछले भाग में हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात की जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम आती है। तो इससे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आज सीखेंगे। तो ये प्रेजेंट का चौथा भाग है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचान लिखेंगे। पहचान हिंदी वाक्यों में समय की अवधि के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में समय की अवधि के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में बहुवचन कर्ता आई वी दे यू, ये क्या है? बहुवचन कर्ता है। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन एवं एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन व प्रत्येक क्रिया की प्रथम फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम हो गया। साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और एक वचनकर्ता ही सी इट या कोई नाम एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और प्रत्येक क्रिया की प्रथम फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में बीन से पहले नोट का प्रयोग होगा। बस इसमें इतना ही है। नकारात्मक वाक्यों में बीन से पहले नोट का प्रयोग होगा। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज तथा हैव सबसे पहले व अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नियम। अब बात करते हैं समय के बारे में, क्योंकि इसकी पहचान है समय की अवधि के साथ। तो समय के लिए हमें क्या करना है, नोट में लिखें आप। निश्चित समय
के लिए सिंस वह निश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होगा। अब आप जानेंगे कि निश्चित समय क्या है। टाइम ऑफ पीरियड, जो टाइम में बंदा जैसे 4 बजे से मैं काम कर रहा हूं, या फिर ये तो होगा निश्चित समय, और 4 घंटे से काम कर रहा हूं तो ये क्या होगा, अनिश्चित समय। तो हम बात करेंगे उदाहरण की। तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण बताता हूं। जैसे वे 10 वर्षों से इस गांव में रह रहे हैं। वे 10 वर्षों से इस गांव में रह रहे हैं। तो इसका वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो इसी प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम कर्ता इसमें है वे, इसको हम कहते हैं हम अंग्रेजी में दे। तो दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। दे हैव बीन। अब क्रिया क्या हो रही है, रह रहे हैं, रहना, तो लिव। जैसे LIVE, कोई भी वर्ब के अंत में अगर ई हो तो ING बनाते समय ई को आई में बदल दो और NG और जोड़ दो, तो लिविंग हो गया। दे हैव बीन लिविंग, इस गांव में, इन दिस विलेज। दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज। अब 10 वर्षों से, अनिश्चित समय, क्योंकि 10 वर्षों से पता नहीं चलता कि कब से रह रहा है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। फॉर 10 years। दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years। तो वे इस गांव में 10 वर्षों से रह रहे हैं। तो इस टेंस के अनुसार हमने सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि पहचान देखेंगे। तो हिंदी वाक्य के अंत में से रहा, से रही है, तो हम क्या करेंगे, इस ढांचे के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इस वाक्य को हमने बना लिया। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years। तो इसी प्रकार से हम नकारात्मक बात करेंगे तो इसका नियम है बीन से पहले हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दे हैव, ये बीन है, इससे पहले नोट का प्रयोग। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years। ये हो गया नकारात्मक का। अब मैं आपको प्रश्नवाचक के बारे में बात कर रहा हूं। क्या, देखो लिख रहा हूं मैं, क्या मैं इस विद्यालय में, क्या मैं इस विद्यालय में 2005 से पढ़ा रहा हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं इस विद्यालय में 2005 से पढ़ा रहा हूं। तो मैं बहुवचन है, यहां पर मैं क्या होगा, बहुवचन। तो सबसे पहले लिखेंगे हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग इन, सॉरी रीडिंग नहीं लिखेंगे, यहां टीचिंग लिखेंगे। हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, निश्चित समय सिंस 2005।
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। तो इस प्रकार से ये अपना प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चारों भाग पूरे हो गए। अब मैं आशा करता हूं कि आप चारों भागों को अच्छी तरह सीखेंगे।